जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा और यकीनन अच्छा गुजरा होगा, इसमें दो राय आज हो नहीं सकती क्योंकि मार्केट में आज बाउंस बैक दिखाया। अ, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया। हमारे 3000 सब्सक्राइबर जो है वो हो गए। आपकी मेहरबानी है यार। आप लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी सजेशंस भी आती रहती हैं। तो चलते हैं मार्केट की तरफ और बात करते हैं। एक मिनट जी, ये कोई गलत प्रेस हो गया जी। आज जो है वो मार्केट ने 259 पॉइंट जो है वो डाले। 9 पॉइंट मेरी तरफ से निकाल दें आप, तो आज मार्केट ने 250 पॉइंट जो है वो इजाफा किया है। अच्छा इजाफा है। देखिए, वीडियो में गुफ्तगू के दौरान मैं आज आपको एक बात और बताऊं, अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आई। ये गुफ्तगू के दौरान का जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, हम अपने उस्ताद साहब के पास जब बैठे होते हैं ना, तो वो बहुत सारी बातें माशाल्लाह फरमाते हैं, लेकिन कुछ बातें ना वो बस समझ लें कि बड़े ना कैजुअल से अंदाज में कर जाते हैं। वो फिर बाद में हमें पता लगता है कि यार जो बातें उस्ताद साहब ने कैजुअल अंदाज में की थी, उनकी उनका जो, या समझ लें कि उसका जो, उन बातों का जो बेनिफिट था या उनकी जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए, किसी भी गुफ्तगू के दौरान जो कैजुअल छोटी छोटी सी बातें या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उनकी बड़ी अहमियत होती है। इसलिए आप किसी की भी वीडियो देखें, किसी की भी गुफ्तगू सुने, तो ज़रा गौर फरमाया करें। आपने अगर गौर फरमाया हो तो कल वीडियो के दौरान मैंने एक बात कही थी कि मार्केट में मंदी जो है वो थमती हुई नज़र आ रही है। आपको अगर आपको ये अल्फाज याद हो, उसके बाद मैंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं, कोई जोर नहीं दिया और मैं आगे गुजर गया। तो कहने का मतलब यह है कि काफ़ी लोगों ने वो बहरहाल लफ्ज़ पकड़ा, मुझे फीडबैक भी भेजा। तो बात करने का मकसद ये है कि देखिए, चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा अपना आप बता देती हैं कबल अज़ वक्त। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि 250 पॉइंट की अगर यहाँ पर हमें इजाफा मिला है तो मार्केट 48,000 पे जा रही है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आज की 250 पॉइंट के इजाफे के बाद भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, तो मेरा जो है वो जवाब ये होगा, नहीं। ठीक है। अब मार्केट जो है वो अपने एक फेज में से निकली है। ये इंशाल्लाह हम कैंडल पे जाएंगे तो उस पे हम इसको जरा ज्यादा तफसील के साथ बयान करेंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये फेज वाली बात जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं बोलूंगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। के 100 जो है इसमें 260 पॉइंट का इजाफा है। ऑल शेयर की बात करें तो 111, और कल जो था अगर आपको याद हो तो कल 113 या 115 पॉइंट्स जो थे वो माइनस में थे। के 30 को छोड़ें, के MI 30 की बात करें तो 500 पॉइंट का इजाफा है। बहुत अच्छा बाउंस बैक है आपके के MI 30 के इंडेक्स में। और मैंने, आपको याद होगा कि हम गुज़िश्ता तकरीबन काफ़ी दिनों से डेली जो है वो के MI 30 के ऊपर कुछ अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, आज भी करेंगे। और वो ये है कि देखिए, बैरून मुल्क जिन लोगों के पास जो जितना भी सरमाया, जितना भी आप समझ लीजिए कि उनके पास होल्डिंग थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेची है। ये जो फिल्पी शिल्पी होते हैं ना, ये भी इंशाल्लाह बात किया करेंगे कभी कभार। तो ये चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं सर। ये ऐसा, अब देखिए ना, उनके पास कोई पहाड़ तो है नहीं, ये कि वो उन्होंने बस वो निकालते जाना और शेयर बेचते जाना है। शेयर है यार, एक लिमिटेड अमाउंट में होंगे। अब एक बंदे के पास 1000 शेयर हैं, उसने 900 बेच दिए, तो उसके पास बाकी पीछे 100 ही बचेंगे ना। अब वो 1000 तो और नहीं ले आएगा कहीं से। तो इसलिए चीजें एक वक्त के बाद उनमें बाउंस बैक के चांसेस होते हैं। लेकिन इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो इंशाल्लाह हम कैंडल पे डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। और सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि माशाल्लाह आज 14 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जबकि कल जो था, अगर आपको याद हो तो 15 कंपनीज अपर कैप थी और मार्केट डाउन थी कल। और आज मार्केट थोड़ी सी बेहतर है और अपर कैप्स कम हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये
और आपको याद होगा कि कल भी हमने एक बात कही थी कि देखिए सारा प्रेशर जो है वो KMA 30 का है, तो जैसे ही वो प्रेशर रिलीज हुआ है मार्केट आपको पॉजिटिव में नजर आ गई है। और मजे की बात यह है कि आज हमने भी अच्छी खासी लंबी लिस्ट सुबह अपने क्लाइंट्स को भेज दी थी बाइंग के हवाले से। हमने भी आज अच्छी खासी बाइंग फरमाई है, ठीक है ना। तो चीजें मार्केट के साथ चलती हैं। मार्केट आपको कहे खरीद लें तो आप खरीदें, मार्केट कहे बेच दें तो आप बेच दें। मार्केट की आवाज को सुनने की कोशिश करें और ये आपको आवाज सुनाई देगी। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि जिस वक्त, चलें छोड़ें यार, वो फिर ज्यादा इधर उधर हो जाती हैं बातें, फिर कभी सही। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है। आगे चलते हैं और ग्राफिकल व्यू का थोड़ा जायजा लेते हैं। यार काफी सारे दोस्त सजेशंस देते हैं। हमारे दोस्त हैं कुछ, वो काफी सजेशंस देते हैं, तो बाकी लोग भी दिया करें यार। जैसे जैसे आप सजेशंस देंगे हम वैसे वैसे वीडियो को मोड़ते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी कुछ शेयर्स के बारे में बात किया करें। तो आज इंशाल्लाह जो है वो हम समरी तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ शेयर, देखिए समरी क्यों डिस्कस नहीं करेंगे आज, इसलिए कि मैंने तो सर आपसे कल ही कह दिया था कि अब इतनी सारी चीजें हैं जो तकरीबन बहुत अच्छे लेवल्स पर आई हुई हैं। अब उसमें से मैं क्या बताऊं आपको कि आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। बहुत सारे तो ऐसे पूरे पूरे सेक्टर हैं कि जिसके मैंने आपसे कहा है कि जेड़ा मर्जी चुक लो। तो अब मेरा ख्याल है कि समरी को डिस्कस करना कोई इतना जरूरी नहीं है आज। आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर सरफहरिस्त है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, सीमेंट सेक्टर ने भी आज थोड़ा परफॉर्म किया। अच्छी बात है यार। हमने भी कुछ जो है वो सजेस्ट कर रखे हैं शेयर्स। टॉप सिंबल्स की बात करें तो GGL सबसे आगे है, इसके बाद टेली है, वर्ल्ड कॉल है, TPL है। तो दो तीन कंपनीज का ताल्लुक चूंकि एवेंसियन है, दो तीन का ताल्लुक चूंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ है, जैसे सिलसिला चला आ रहा है। सिंबल पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, ये सिंबल पोजीशन जरूर देखा करें। आपको याद होगा कि कल हमने जो देखें, डिजिट्स जो हैं वो सबके सामने होते हैं, डिजिट्स हर बंदा पढ़ रहा होता है, लेकिन उसमें से जो है ना वो अपने मतलब की चीज निकालना, यही फन होता है यार सारा, और कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम आप करते हो, आपका कोई भी पेशा हो, अगर आप उसका निचोड़ निकाल के देखेंगे ना तो उसमें एक दो ही चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो सिंबल पोजीशन होती है ना, इसके ऊपर जरूर गौर किया करें। अब आज देखें, एडवांस के अंदर 50% है, डिक्लाइन के अंदर 36% है। अब देखें कितना बड़ा आपको डिफरेंस नजर आया है। और ये कल सिंबल पोजीशन से मैंने कल थोड़ा सा चीजें अखज करके कल मैंने आपको बताई थी कि देखिए दिस इज क्वाइट सिंबॉलिक, नहीं यार सिंबॉलिक नहीं, सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं एक शेयर की। आज हम समरी डिस्कस नहीं करेंगे, समरी में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बस ये है कि जो कंपनीज जब रेट पर हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, पूरा पूरा सेक्टर है, बस बाइंग फरमाएं आप उसमें। आगे चलते हैं जी, और आज जो जिस शेयर के वाले से हम बात करेंगे उस शेयर का नाम जो है वो है नेशनल फूड। अब देखिए नेशनल फूड जो है सर जी, ये इस वक्त 225 रुपए पर 226-27 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स का जायजा लें तो इसकी ईपीएस जो है 2017 में 7 रुपए 61 पैसे थी, 19 में भी तकरीबन उतनी रही, 20 में भी तकरीबन उतनी रही, 21 में भी उतनी रही। यानी कि अगर आप ये देखें कि इस शेयर की अर्निंग के अंदर जो कॉन्टिन्यूटी है, अब ये स्टेबल शेयर की बात हो रही है, इसके बाद मैं थोड़ा सा मेटको के ऊपर भी तड़का लगाऊंगा। अब ये देखिए कि इस शेयर का जो रिकॉर्ड है गुज़िश्ता 4 साल का, वो ये बता रहा है दिस इज क्वाइट सस्टेनेबल, बहुत स्टेबल शेयर है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसके पे आउट्स का जायजा लें तो इसका गुज़िश्ता 2012 से लेकर 21 तक 9 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये आपको बता रहा है कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये हमारे एक दोस्त हैं फारूकी साहब, उन्होंने जो है वो कल ये सुजेशन भेजी थी कि जी को डिविडेंड शिविडेंड वाले शेयर्स के बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताया करें। तो लें सर, आपके कहने पर आज हमने जो है वो पूरी तफसील बयान करनी है इंशाल्लाह।
तो ये कोशिश किया करेंगे कि कभी कभार कोई हफ्ते में एक दो दिन जो है वो शेयर्स को डिस्कस कर दें, कोई एक दो दिन समरी को डिस्कस कर लें, ताकि ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से मिक्स एंड मैच जो है वो चलता रहे। आप भी सुजेशंस दिया करें तो उसके हवाले से फिर हम जो है वो चीजें ऐड करेंगे। अब ये देखिए कि गुज़िश्ता 9 साल का इसका रिकॉर्ड है कि इसने कोई एक साल भी ऐसा नहीं है कि जो इसने मिस किया हो, कि जिसमें इसने कुछ दिया ना हो। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सर आप गुज़िश्ता 4 साल से देखें कि ये 20% 25% बोनस देता चला आ रहा है। दूसरी चीज, डिविडेंड देखें कितना अच्छा दे रहा है। अब शेयर की प्राइस जो है इस वक्त वो है 227 रुपए। अब देखिए, चाहे आप डिविडेंड वाले शेयर में काम करें या आप नॉन डिविडेंड शेयर्स में काम करें, डिविडेंड शेयर्स में काम करने का ये कतन मतलब नहीं होता कि आपका दिल जहां पर चाहा आपने शेयर को खरीद लिया, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। फर्ज करें अगर आपने उस शेयर को रॉन्ग लेवल पर खरीद लिया है, उसके बाद वो एक्स हुआ, तो एक्स होने के बाद क्या होगा कि वो शेयर, वो जो एक्स होगा वो डिविडेंड तो उसकी प्राइस में से माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने उस शेयर को अच्छे लेवल पर खरीद रखा है, तो वो शेयर ना सिर्फ कि आपको डिविडेंड देगा, वो मुनाफा होगा, बल्कि उसके साथ आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा। इसको ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए। इस चीज को, ये बिल्कुल कंसीडरेबल चीजें हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब फेस वैल्यू क्या होती है, ये एक लंबा टॉपिक है। जितना भी कोई कंपनी पे आउट्स में यहां पर आपको डिविडेंड अनाउंस करती है, ये होता है उसका फेस वैल्यू। अब इसकी फेस वैल्यू जो है वो है 5 रुपए। तो 5 रुपए के हिसाब से 100% बनेगा इसका 5 रुपए डिविडेंड और 25% बोनस बनेगा। ठीक है, कि जिसके पास 100 शेयर हैं उसको इसके 25 शेयर जो है वो फ्री में मिलेंगे बोनस के अंदर। अब यहां पर आपने काबिले गौर चीज जो है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आप अगर आज इस शेयर को खरीदते हैं, इसने एक्स होना है अगले महीने की, मेरा ख्याल है 8 तारीख है जी, 8 तारीख है। 8 में से 2 दिन आप निकाल दें तो ये 6 तारीख को एक्स हो जाएगा। और अगर 6 वाले दिन को जुमा या हफ्ता हुआ तो आप उसको एक दिन मजीद पीछे कर लीजिएगा, ये अलग से एक टॉपिक है बुक क्लोजर का। अब आपने ये गौर फरमाना है कि अगर आज आप, ये गौर तो मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं ना, लेकिन आगे मैं बताऊंगा भी यार, आपने ये गौर करना है कि अगर आप ये शेयर आज 227 पर खरीदते हैं, फर्ज करें कि अगले पूरे एक महीने के अंदर भी अगर इस शेयर की प्राइस में इजाफा नहीं होता और ये 225 227 पर ही खड़ा रहता है, तो क्या जब ये एक्स होगा तो इस शेयर की प्राइस के अंदर या इस शेयर के पे आउट्स के अंदर इतनी जान है कि ये वहां से रिकवर करे और रिकवर करके अपनी इस प्राइस पर वापस आ जाए, ताकि जो आपको डिविडेंड और बोनस मिले वो 100% आपको कैपिटल गेन की सूरत में मिले। ये मैं कुछ थोड़ा सा पेचीदा बात कर गया हूँ, माजरत चाहता हूँ अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड जो है सर वो तो माइनस हो जाता है। अब फर्ज करें कि एक शेयर 225 का है, 5 रुपए डिविडेंड माइनस किया, तो जिस वक्त वो एक्स होगा वो तो 5 रुपए निकल गए, वो आपकी प्राइस में से भी 5 रुपए निकल गए। और जो बंदा अगले दिन एक्स होने के बाद खरीदेगा उसको वो वैसे 5 रुपए सस्ता मिलेगा, तो आप में और उसमें कोई फर्क ना रहा। मेरी अब बात आपको समझ में आई है? ये डिविडेंड वगैरह के शेयर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, इसलिए आपने ये देखना होता है कि शेयर को किस प्राइस पर खरीदा जाए कि वो एक्स होने के बाद रिकवर करे। अगर वो रिकवर नहीं करता तो उस शेयर को खरीदने का कोई फायदा नहीं है, आपको फायदे की बजाय उल्टा उसमें नुकसान होगा। अब यहां पर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि अगर फर्ज करें इस शेयर की प्राइस के अंदर इजाफा नहीं होता और ये शेयर जो है ये फर्ज करें कि 227 पर ही खड़ा रहता है, तो हमने ये देखना है, इसके लिए होते हैं फार्मूले। अब फर्ज करें कि आज 6 तारीख है या 5 तारीख है और कल इसने एक्स होना है, तो इसमें से 25% बोनस
और 100% डिविडेंड माइनस होगा। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर हम इसको 226 या 227 रुपए में से माइनस करें तो इसकी जो प्राइस बनती है एक्स होने के बाद, अगर ये ट्रेड करता है 227 रुपए पर, तो एक्स होने के बाद इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 175 रुपए, 175। एक चीज अब जो है, अब ये 175 जो मैंने आपको बताया या 176 कर लें और यार 180 कर लें, कुछ कर लें ठीक है ना। अब ये थोड़ा समझिएगा। अब आपको उस दिन फर्ज करें कि ये प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी, कल इसने एक्स होना है और एक्स हो के ये खुलेगा 175 रुपए पर, 175 पर। अब देखिए, जो बंदा ए 175 पर खरीदेगा उसको भी ये इतने का ही पड़ेगा, राइट, और आपको भी ये इतने का पड़ा। अब देखना ये है कि ये रिकवर कितनी जल्दी आता है। होता ये है बेसिकली कि जो अच्छे शेयर्स होते हैं जिस वक्त वो एक्स होते हैं, तो एक्स होने के बाद उनकी सेलिंग बहुत कम होती है, लोग उसको होल्ड कर लेते हैं। जब होल्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग जब उसको 175 रुपए पर नेशनल फूड को खरीदने के लिए जाएंगे तो खरीदेगा तो वहीं से ना जहां पर कोई बिकने के लिए चीज आई होगी। तो जब लोग बेचेंगे नहीं तो फिर खरीदेगा कौन? तो जब लोग बेचेंगे नहीं तो प्राइस में इजाफा होगा। एक चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि आप इसका 52 वीक का लो देखें, वो है 188 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त नेशनल फूड जो है ये एक्स होगा, ये अपने 52 वीक के लो से भी नीचे खुलेगा। तो जब ये 52 वीक के लो से भी नीचे खुलेगा तो इसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप अगर इसका ईयरली लो देखें, जो कि अभी मैंने कहा कि 188 रुपए का बनता है और एक्स होने के बाद ये इससे नीचे जाएगा अगर ये 227 तक रहता है एक्स होने तक। अब ये खुल जाए सही, यार मैंने बहुत सारी बातें करनी थी। अच्छा चलें खैर इसको, हाँ ये आ गया। अब ये देखें, 1 साल का लो होगा तो हमें पता लग गया। अब 3 साल का जो इसका लो है वो है जनाब, 1 मिनट, अगर ये रुक गया कहीं, हाँ 3 साल का जो इसका, ओ यार 1 मिनट जी, 3 साल का जो इसका लो है, वो भी तकरीबन यहीं पे खड़ा है। 1 साल का लो बहरहाल इसका ज्यादा है। 1 साल का लो जो है वो इसका 188 रुपए है और 3 साल का जो लो है वो है जनाब 150 रुपए। अब ये बातें थोड़ी सी ना अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये कॉपी पेंसिल पकड़ने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं। 5 साल का लो देखें, वो क्या है, वो भी 155 है। तो सर दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक शेयर जब एक्स होगा जिसका नाम नेशनल फूड है, तो एक्स होने पर वो खुलेगा 175 रुपए पर, जो कि इसका 52 वीक के लो से भी कम है। और इस शेयर का 5 साल का लो जो है वो 155 रुपए है। तो 5 साल के लो से जो डिफरेंस है वो सिर्फ 20 रुपए का है। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं कि दिन को जब आप कंक्लूड करते हैं तो वहां से ये बात हमें समझ लगती है कि ये शेयर जो है जिस वक्त एक्स होगा तो एक्स होने के बाद इसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जब ज्यादा चांसेस होंगे तो वो रिकवर करेगा, जब वो रिकवर करेगा आपका बोनस और आपका डिविडेंड वो फ्री हो जाएगा। और असल में डिविडेंड और असल में बोनस वो होता है जो फ्री में मिले, जो आपकी प्राइस में से कट जाए वो आपने खरीदा, जो आपको बच जाए वो फ्री होता है। ये चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज मैंने इसके ऊपर बड़ा दिमाग लगाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी शायद मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंशाल्लाह फिर कभी बल्कि फिर कभी क्या मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स डिस्कस करते रहेंगे, फरूकी साहब याद करवाते रहेंगे, हम करते रहेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके
ये देखिए जी, इस वक्त ये 226 रुपए समथिंग पे है। देखिए ये प्राइवेट वेबसाइट है, प्राइवेट वेबसाइट में में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में कुछ प्राइस का फर्क होता है, इसलिए इसको इतना कंसीडर ना कीजिएगा। अब हम ये बात कर रहे थे कि जब ये एक्स होगा तो ये जाएगा 175 से भी नीचे, और 175, और इसका जो लो है 52 वीक का वो बनता है 183, जबकि इसका 5 साल का लो जो है वो 155 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर ठक करके ऊपर जाएगा, और मेरा ये ख्याल है कि इसको कुछ 2-3 अपर लॉक देने चाहिए, और उसी में ही आपका काम हो जाएगा सारा। तो इसलिए ये, हाँ, अब इसकी एक स्ट्रेटेजी और होती है। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है वो भी आज चले मैं आपको बता ही दूं। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने फर्ज करें प्लानिंग की कि आपने डिविडेंड वाला ये शेयर जो है ना, मैं अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं यार, ये सिर्फ और सिर्फ मैं महज वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं। मैं सिर्फ डिविडेंड के हवाले से समझाने के लिए मैंने इस स्क्रिप्ट का इंतखाब किया है। मैं सर इसके ऊपर किसी किस्म को कोई बाइंग या सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा। ये सर आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपके पास पैसे कितने हैं, आप क्यों खरीदना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए खरीदना चाहते हैं। ये पूरी पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये पूरी साइंस है। इसलिए बराए मेहरबानी इसको बाइंग सेलिंग कॉल ना समझा जाए। ये सिर्फ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ कुछ चीजें समझाना चाह रहा था ब्लू चिप शेयर्स के हवाले से। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब वो पॉइंट क्या था वो मेरे जहन से निकल गया। हाँ, पॉइंट ये था कि फर्ज करें आपने कोई शेयर डिविडेंड के लिए खरीदना है, और वो शेयर जो है वो फर्ज करें आपने खरीदा 2000, तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि जिस वक्त वो शेयर एक्स हो तो कम से कम 1000 शेयर, यानी कि 50% ऑफ द बाइंग क्वांटिटी यू कैन बाय अगेन एट एक्स प्राइस। इंग्लिश में हार गया हूं आज, फिर मैं दोबारा फिर बता देता हूं कि आपने उतनी क्वांटिटी शेयर्स की खरीदनी है कि जिससे आधी क्वांटिटी के पैसे आपके पास पीछे पड़े हों, ताकि जैसे ही वो एक्स हो आप और खरीद सकें। अब इसके पीछे क्या साइंस है वो भी समझ लें। इसके पीछे साइंस ये है कि आपने एक शेयर खरीदा 227 रुपए पर, और वो आपने खरीदा 100 शेयर। एक्स होने के बाद वो शेयर हो गया 175 रुपए का। वहां पर आपने खरीदने हैं 50 और शेयर। जब आपने 50 और खरीदे तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि टोटल आपके पास हो गए 150 शेयर। अब 150 शेयर्स का जिस वक्त आप एवरेज निकालेंगे तो सर जी वो बनेगी 200 रुपए। बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, फेंकना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। ये उस्ताद साहब की बताई हुई बातें, आज जरा मूड में आ गया हूं मैं। अब देखिए 225 रुपए पर आपने 100 शेयर खरीदा, 175 रुपए पर आपने 50 शेयर खरीदे। अब कैलकुलेटर में ऊपर नीचे हो सकता है, मैं सिर्फ आइडिया दन बात कर रहा हूं। तो आपको 150 शेयर जो है वो तकरीबन तकरीबन 200 रुपए में पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है यार, उसको इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए जिस वक्त शेयर 175 रुपए से चलेगा तो सर वो 227 तक पहुंचे या ना पहुंचे? सर जी 200 रुपए तक तो पहुंचेगा ना। तो जैसे ही वो 200 पर पहुंचे तो आप उसको बेच दें। तो जब आप उसको बेचेंगे तो क्या होगा, आपका डिविडेंड और आपका बोनस आपको क्या हो जाएगा, फ्री। और जब वो फ्री हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका कैपिटल गेन। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये काफी बातें समझ आ गई होंगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। फिर किसी दिन मूड हुआ और लाइट गई हुई तो पसीने में बात करने का अपना ही मजा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं कैंडल की। देखिए KSE 100 जो है आज इसने 250 पॉइंट जो है वो डाले हैं, और आपको याद होगा कि मार्केट जो है ये जो पिछला इसका पूरा का पूरा सेशन चलता रहा है गुज़िश्ता कोई 4-5 वीक का, उसमें मार्केट घूमती रही है 47 और 48 के दरमियान। लेकिन अब जो मुझे मार्केट का एक स्ट्रक्चर लगता है, मुझे लगता है कि मार्केट 46 और 47 के दरमियान में घूमेगी।
अब यहाँ पर हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आपके पास जितनी भी होल्डिंग है और वो अगर ऑन द प्राइस है, आपकी बाइंग प्राइस पर हो या वो फिर प्रॉफिट में हो, तो जैसे ही मार्केट 47 को टच करे, आधी इक्विटी, आधे शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दें। मैं दोबारा फिर बताता चलूं। अब ये आज कैंडल शैंडल के ऊपर इतना ज्यादा वो जिग जैग शिग जैग और ये RSI, ये हमारे काम से बाद की बातें हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हमें ये बता रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि अब मेरी मूव जो है वो 46 और 47 के दरमियान होगी। जब 47 के ऊपर मार्केट जाएगी, आपको याद होगा मेरे सेम अल्फाज मैं कहता रहा हूं कि देखिए मार्केट जो है वो 47 और 48 के दरमियान घूम रही है। जब कभी मार्केट जो है वो 48 के ऊपर जाएगी तो फिर देखेंगे। मेरे आज भी वही अल्फाज हैं कि इस वक्त मार्केट 46 और 47 के दरमियान घूमने के मूड में है, इसलिए 47 पर जाए तो आधे से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो डिस्पोज ऑफ कर दें। 47 से ऊपर जाएगी तो इंजॉय करेंगे, नीचे जाएगी तो री बाय करेंगे। अल्लाह हाफिज।